यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। अभी तक हमने 3 वाणियों को सुना। प्रियो, प्रभु इस चौथी वाणी के द्वारा आपको बहुत आयत किया। आशीष दे। आज हम सीखेंगे इस गुड फ्राइडे के दिन इस चौथी वाणी के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस की उस वेदना को सह रहा है, जब उस क्रूस पर वो टंगा हुआ है, जब लोग उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, विभिन्न बातें उसके लिए बोली जा रही है, उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह इन 7 वाणियों को जो कहा, जिसका मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है प्रियो, उसमें से हम इस चौथी वाणी को इस समय सुनने जा रहे हैं। ये चौथी वाणी इस प्रकार से कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, ये वाणी थोड़ी टफ है, बहुत सारे लोग इस वाणी को नहीं समझ पाते। आज हम कोशिश करेंगे इसके अर्थ को समझने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए, इसलिए ध्यान से इस वाणी को अंत तक सुने और इस वाणी के द्वारा परमेश्वर आपसे बोले और बातचीत करे। ये वाणी आपके आत्मिक आंखों को खोले और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसका 45, 46 और 47 इस प्रकार से कहता है, दोपहर से तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शक्तलिनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह उस पीड़ा के समय में, उन दुख के समय में, जब वो उस पीड़ा में है, ये सेंटर की वाणी है, चौथे नंबर की वाणी है। इस वाणी के ऊपर की 3 और नीचे की 3 वाणियों में ये चौथे नंबर की वाणी बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, जहां पर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। इस वाणी को समझें कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह इस वाणी को क्यों इस प्रकार से बोल रहा है और क्यों इस बात को बोल रहा है। उससे पहले मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। यशायाह 53 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ना चाहते हैं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने से पहले वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान न दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी
दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाए। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोलना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को क्रूस पर कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु परमेश्वर ने हमारे अधर्म के कामों के कारण उसे क्या कर दिया, हमसे अलग कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अब परमेश्वर अब यीशु मसीह को अपने साथ नहीं रख सकता, इसलिए उसने उस क्रूस पर उसको छोड़ दिया। बहुत ध्यान से। परंतु हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आपको मालूम है, पाप परमेश्वर से दूर लेकर जाता है और यीशु मसीह से परमेश्वर ने अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए छिपा लिया, अलग कर लिया अपने आप को, क्योंकि स्वयं वो पाप बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में बोलता, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। उसी पर सारे मानव जाति का पाप लाद दिया। उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया। वो स्वयं पाप बन गया। अब परमेश्वर उसको नहीं ले सकता, प्रियो, अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए वहां पर उसने छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। और वहां पर थोड़ी देर के लिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब हम पाप करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में सफलता नहीं आती। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है। पाप के कारण ही हमारे जीवन में श्राप आता। पाप के कारण ही हम कई बार, कहना चाहिए, परमेश्वर से स्वयं भी दूर हो जाते। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पाप को परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया था और वो उससे दूर हो गया है। और यीशु मसीह स्वयं कह रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पाप को अपने पास नहीं रख सकता जब तक कि अब वो पाप को दूर ना कर दे। और प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके अधर्म को दूर करना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस सारे अधर्म को ले लिया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में बोलता, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, उसमें होकर हम धर्मी बन जाए, उसमें होकर हम शुद्ध, साफ और पवित्र कर लिए जाए। प्रियो, देखिए वहां पर क्या बोलता है। बोलता, वहां उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा से घृणा करता है। परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि जो दुष्ट और उपद्रवी है। आपको मालूम, थोड़ी देर के लिए पाप से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया जब यीशु मसीह के ऊपर पाप लाद दिया गया। एक और बात, बाइबल मुझको और आपको बहुत सारे वचन बताती हैं।
बाइबल इस बात को बताती कि परमेश्वर पाप से प्रीति नहीं करता और पाप को वो अपने पास नहीं रख सकता। आपको मालूम है, पाप परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता, इसलिए परमेश्वर पिता ने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैं आप लोगों के लिए भजन संहिता 5:5 पढ़ना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ध्यान से आप सुनिए परमेश्वर के जीवित वचन को। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता परमेश्वर का जीवित वचन, भजन संहिता 5:5 लिखा हुआ, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। यीशु मसीह के ऊपर वो पाप लाद दिया गया, वो सारी चीजें लाद दी गई, अब वो क्या हो गया है, परमेश्वर से दूर है। इसीलिए प्रभु यीशु पुकार रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सुनेंगे बहुत ध्यान से, नीति वचन 8 उसके 13 में क्या बोलता परमेश्वर का जीवित वचन। नीति वचन 8 उसके 13 में मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे और आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोलता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। आपको मालूम है, परमेश्वर बुरी बात, उलटफेर की बात, घमंड की बात से भी बैर रखता है। वो अपने पास नहीं आना देना चाहता, छोड़ देगा, इसलिए अलग कर देगा। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो एक ऐसा बलिदान था जिसके उसने मेरे और आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर उस क्रूस की मृत्यु के समय अपने ऊपर सारी मानव जाति के पाप को ले लिया। इसलिए परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। समझने के लिए मैं आपको इस बात को बता रहा, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसलिए उसने वहां पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। दूसरी चीज, यीशु कैसे पापी ठहरा, और ध्यान से लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों 5 उसके 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया, जबकि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह एक निर्दोष था। और पुराने नियम में ऐसा होता था कि याजक के पास एक निर्दोष मेमने को लेकर जाया जाता था जो बलिदान किया जाए। और बाइबल इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार से कहती है, बछड़ों और बैलों के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह पाप बन गया, उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहर जाएं। लिखा हुआ, पाप यीशु ने नहीं किया, पर पाप हमने किया, और हमारे पापों को उसने क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। और जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, और उस पाप के कारण परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। प्रियों, लिखा हुआ है, वह तो मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले, वहां वो श्रापित भी बना। क्रूस जो है एक श्रापित जगह है, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान पर छोड़ दिया। वहां पर लिखा, वो पाप बना कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब हमें यीशु को ग्रहण करना है, यीशु पर विश्वास करना है कि प्रभु आपने इस मृत्यु को मेरे और आपके लिए सहा, आप मेरे लिए श्रापित बन गए, आपने मेरी पीड़ा को अपने ऊपर उठा लिया, आपने मेरी चंगाई के लिए उन 40 कोड़े को मार को खाया कि आपके मार खाने से मैं चंगा हो जाऊं। आपको मैं एक बात बोलूं प्रियों, ये आदान प्रदान क्रूस पर हुआ। स्वर्ग के परमेश्वर ने यीशु को टोटल पाप उसके ऊपर लाद दिया और उसको छोड़ दिया। आपको मालूम है, एक बड़ा बलिदान स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो हमारे पाप जो उसने क्रूस पर ले लिए थे, वो हमारे पाप ही हैं जिसके कारण पिता ने उसे छोड़ दिया। और सुनिएगा, एक बात सोचने की है कि उसको पिता ने छोड़ दिया ताकि हम कभी अकेले ना रहें। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए छोड़ दिया गया। थोड़ी देर के लिए सोचिए,
आज बहुत सारे लोग बोलते मैं लोनली हूं, अकेला हूं। नहीं, मेरा प्रभु अकेला रह गया, सबके पाप ले लिया, सारी मानव जाति के भूतकाल, वर्तमान काल, अब भविष्य काल में होने वाले हर पाप को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह श्राप बन गया, पाप बन गया। आपको मालूम है, आपको श्राप से और पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया प्रियो। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो कभी हमें अकेले नहीं रहने, उसने यीशु मसीह ने जी उठने के बाद कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। अब बोलता है मैं जाता हूं और एक सहायक भेजता हूं, ऐसा जैसे यीशु ने कहा, यीशु ने 2 बार कहा कि मैं ऐसा सहायक तुम्हारे पास भेजता हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में मेरे और आपके साथ आ गया। पर ध्यान से सुनना, उसने पहली बात हमारे और आपके लिए क्या किया, हम सबके दंड को उसने ले लिया, हम दंड स्वतंत्रता पाए, पहली बात। दूसरा, पीड़ा से, रोग से हम चैन पाए। तीसरी बात, श्राप से हम आशीष को प्राप्त करें। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो दंड मुझको और आपको पाना था उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, उस भयानक मृत्यु को सह लिया, उन कोड़े की मार को उसने अपने जीवन में लिया, उसने अपने शरीर में लिया कि उसके द्वारा मैं और आप चंगाई को प्राप्त करें। उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया कि उसमें हम आशीषित हो जाएं। चौथी बात, नरक से बचाकर हमें स्वर्ग ले जा सकते। आज आपको मालूम है, हम स्वर्ग और नरक की चिंता ही नहीं कर रहे। दुनिया के लोग बोल रहे हैं, मसीह लोग भी बोल रहे हैं सब कुछ ऐसा ही है, चल रहा है। आपको मालूम है, मसीह लोग भी, कुछ लोग मिसगाइड हो रहे हैं। नहीं, स्वर्ग है, नरक है, प्रभु यीशु मसीह इसके बाद हम सबका लेखा लेगा। आज ये वाणी मुझको और आपको इस बात को बता रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दंड से स्वतंत्र किया है, हमें श्राप से आशीषित कर दिया है, पीड़ा से हमको चैन दे दिया है, नरक से बचाकर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस कार्य को पूरा कर दिया है। सोचो, परमेश्वर ने उस समय उसको छोड़ दिया, आपके लिए वो अकेला छोड़ दिया गया, मेरे और आपके लिए वो अकेला छोड़ दिया गया कि अब हम अकेले ना रहें, अब हमारे साथ पवित्र आत्मा है। पांचवी बात, मृत्यु से हमें अनंत जीवन मिले। आपको मालूम है, इस संसार में लोगों की, इस सांसारिक लोगों की 2 मृत्यु होगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परंतु आत्मिक व्यक्ति की 1 मृत्यु होगी। शरीर की मृत्यु होगी और उसके बाद अनंत जीवन के वारिस होंगे आत्मिक लोग। परंतु जो संसारिक और शारीरिक लोग हैं उनकी 2 मृत्यु होगी, 1 मृत्यु संसार में और 1 आत्मिक मृत्यु होगी जिसमें उनकी आत्मा अनंत काल तक आग में जलती रहेगी। प्रियो, उससे मुझको और आपको छुड़ा लिया। और आखिरी बात, परमेश्वर से मिलाप करा दिया, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। जब आप क्रूस को ऐसे देखते हो तो बोलता है मैंने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब नीचे से ऊपर आप देखते हो क्रूस को खड़े, तब वो ऐसा बोलता है मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, मैं ही पिता के पास जाने का एकमात्र रास्ता हूं। प्रियो, वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप पिता से मेल मिलाप कर सकते हैं। प्रभु इस वाणी के द्वारा आपको आशीषित करे। थोड़ी देर के लिए इस वाणी पर मनन करे। जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए पाप बन गया, इसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। घोषणा करें, यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, यीशु मसीह में मैं पाप से छुड़ा लिया गया हूं, मैं पाप से छुड़ा लिया गया हूं, मैं श्राप से छुड़ा गया हूं। इब्राहिम की आशीष मुझे मसीह यीशु में मिली है। परमेश्वर इस वाणी के द्वारा आप लोगों को बहुत दायत की आशीष दे और इस वाणी से आप समझ सकें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। सबको जय मसीह की।